आजाद हिस्ट्री किस्त नंबर 3 1857 आजादी की पहली अजीम ललकार। बरेली से खबर आई है, इनकिलाब इनकिलाब, अब हमें लड़ना होगा। आजादी आजादी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बरे सगीर की तारीख के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जिसने आने वाली नस्लों की सोच, सियासत और आजादी की जद्दोजहद पर गहरा असर डाला। सन 1857 एक ऐसा साल जिसने बरतानवी इख्तदार को पहली मर्तबा पूरे बरे सगीर में एक बड़े चैलेंज का सामना करवाया। पाकिस्तान में इस वाक़ये को अमूमन जंगे आज़ादी 1857 कहा जाता है क्योंकि उसे गैर मुल्की इख्तदार के खिलाफ आज़ादी की जद्दोजहद का एक अहम मरहला समझा जाता है। दूसरी जानिब बाज़ बरतानवी और दीगर मौरिखीन इसे 1857 की बगावत या इंडियन रिबिलियन ऑफ 1857 कहते हैं। इख्तलाफ राय के बावजूद ये हकीकत मुस्लिम है कि इस वाक़े ने बरे सगीर की तारीख हमेशा के लिए बदल दी। बढ़ती हुई बेचैनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की मुसलसल तोसी, नई पॉलिसियां, बाज़ रियासतों का इल्हाक, मुआशी दबाव और मुख्तलिफ तबकों में बढ़ती बेचैनी ने हालात को कशीदा बना दिया था। हर तरफ आग लगी है, हमें फौरन कुछ करना होगा। सिपाहियों में भी नाराजगी बढ़ रही थी। हमारा वेतन नहीं बढ़ा, तनख्वाहों, इम्तियाजी सलूक और दीगर शिकायत पहले से मौजूद थी। ये हमारे साथ अन्याय है, हम कब तक सहेंगे। चिंगारी 1857 में नई इनफील्ड राइफल मुतारिफ कराई गई। इसके कारतूस के बारे में ये अफवाह फैली कि इन पर गाय और सूअर की चर्बी इस्तेमाल की गई है और इन्हें इस्तेमाल से पहले दांतों से खोलना पड़ता है। इस खबर ने हिंदू और मुसलमान सिपाहियों में शदीद गम गुस्सा पैदा किया। तारीखदान इस बात पर मुत्तफिक है कि ये मामला एक अहम मुहर्रिक बना, अगरचा इसके साथ पहले से मौजूद सियासी, मुआशी और फौजी नाराजगियां भी इस तहरीक की बड़ी वजूहात थी। मेरठ से दिल्ली 10 मई 1857 को मेरठ में बगावत फूट पड़ी। बागी सिपाही दिल्ली पहुंचे और मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर से क़यादत की दरख्वास्त की। खवांद, हमारी क़यादत कीजिए। अगरचा इस वक्त मुगलिया सल्तनत बहुत कमजोर हो चुकी थी, मगर बहादुर शाह जफर की शख्सियत अब भी अलामती अहमियत रखती थी। उनकी सरपरस्ती ने इस तहरीक को एक वसी सियासी और जज्बाती पहचान दी। पूरे बरे सगीर में फैलती आग। चंद ही हफ्तों में ये तहरीक बरे सगीर के मुख्तलिफ इलाकों तक फैल गई। कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी और दीगर मकामात पर शदीद लड़ाइयाँ हुई। खबरदार, वो आ रहे हैं। अब हमें लड़ना होगा, यही हमारा अंसूबा है। इस जदोजहद में मुख्तलिफ पसे मंजर रखने वाले अफराद शरीक थे। बाज़ मकामात पर मुसलमान और हिंदू एक साथ लड़े। आगे बढ़ो, इन अंग्रेजों को जड़ से उखाड़। जबकि कई रियासतों और मकामी हुक्मरानों ने बरतानवी हुकूमत का साथ भी दिया। इसलिए 1857 के वाक़यात मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नौयत रखते हैं। बहादुर शाह जफर एक शायर भी थे और मुगल सल्तनत के आखिरी फरमानरवा भी थे। अगरचा उनके पास पहले जैसी सियासी और अस्करी ताकत नहीं थी, लेकिन वो इस तहरीक की इलामत बन गए। उनका नाम आज़ादी की इब्तदाई जद्दोजहद के अहम अबवाब में शुमार किया जाता है। बरतानवी जवाबी कार्रवाई। बरतानवी अफवाज ने मुख्तलिफ इलाकों पर दोबारा कब्जा हासिल करने के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ की। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा इनके कब्जे में आ गई। उसके बाद कई इलाकों में सख्त फौजी कार्रवाइयाँ, गिरफ्तारियां और सजाएं दी गई। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक इस दौर में दोनों जानिब शदीद तशद्दुद और जानी नुकसान हुआ और आम शहरी भी इससे महफूज न रह सके। बहादुर शाह जफर की
जिला वतनी बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया और फिर इन्हें रंगून मौजूदा म्यांमार जिला वतन कर दिया गया। वहीं उनकी जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजरे। उनकी मशहूर शायरी आज भी इस दौर की तलखी और बेबसी की याद दिलाती है। बहादुर शाह, आपको रंगून भाई जहा जा रहा है। 1857 के नताइज। 1857 के बाद बरतानवी हुकूमत ने अहम तब्दीलियां की। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का इक़्तिदार खत्म कर दिया गया और बरसगीर बराह रास्त बरतानवी ताज के ज़ेरे इंतजाम आ गया। सियासी, फौजी और इंतजामी निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां की गई। खास तौर पर शुमाली हिंद के कई इलाकों में मुसलमानों को शदीद मुआशी और सियासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगरचा मुख्तलिफ इलाकों और तबकात के तजर्बात एक जैसे नहीं थे। 1857 की जद्दोजहद कामयाब ना हो सकी, लेकिन उसने एक नई सोच को जन्म दिया। उसके बाद बहुत से रहनुमाओं ने महसूस किया कि मुस्तकबिल की कामयाबी के लिए तालीम, सियासी तंजीम और मुनज़्ज़म क़यादत नागज़ीर है। यही एहसास आने वाले बरसों में एक ऐसी तहरीक की बुनियाद बनेगा जो बिलाखिर पाकिस्तान के क़याम तक पहुँचेगी। अगली किस्त में हम एक ऐसी अजीम शख्सियत का जिक्र करेंगे जिसने शिकस्त के बाद उम्मीद का चिराग रोशन किया और मुसलमानों को तालीम और फिक्री बेदारी की नई राह दिखाई। ये शख्सियत थी सर सैयद अहमद खान। मैं हूँ आपका मेजबान समीउल्लाह। आप देख रहे थे आज़ाद न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम आज़ाद हिस्ट्री, सिर्फ आज़ाद न्यूज़ HD पर। अल्लाह हाफिज।